हाय गाइज, स्टडी पॉइंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने पहली वीडियो में बना रखी थी कि सिलेबस कितने होते हैं, उसमें चैप्टर कितने होते हैं, हर चैप्टर की वेटेज कितनी होती है और कितने नंबर के आते हैं, राइट। तो मैंने ये सारी चीज़ें उसमें बता रखी थी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। अब हम आज बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर के बारे में। अब फर्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर का जो नाम हमारा है वो क्या है, और आप ये केयर करके रखेंगे, ये पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। अगर आप इसे कवर करेंगे ना, बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और इतनी इंटरेस्टिंग चैप्टर मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, राइट। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापन करने के फलस्वरूप एल्केन के हाइड्रोजन भी उत्पन्न प्राप्त होते हैं। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं, राइट। अगर इस डिफिनेशन से समझ में नहीं आया है तो आई थिंक आशा करते हैं कि नीचे जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं आप उसको अच्छे से देखेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी वे है पढ़ने का, ठीक है, देख लीजिए। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो, हेलो का मतलब अगर हम इसको दो पार्ट में तोड़ दें, यही तो नाम है ना। तो हेलो एल्केन को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। हैलोजन प्लस एल्केन होता क्या है? हाइड्रोकार्बन होता है ना, हाइड्रोकार्बन होता है। एरीन्स क्या होता है? ये भी एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है। तो हैलोजन, हेलो से हेलोजन, एल्केन और एरीन मिलके क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन। नाउ व्हाट अबाउट इट? हाइलोजन। हाइलोजन, हाइलोजन जो हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 है, उसी के तत्व हैं, उसी के एलिमेंट हैं। तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। हमारे हाइलोजन ग्रुप में क्या क्या आ जाते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसकी परमाणु क्रमांक कितनी होती है? फ्लोरीन की 9 होती है, क्लोरीन की 17 होती है और ब्रोमीन की 75, आयोडीन की 53, राइट। अब आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। देखिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ये एल्केन्स और एरिन्स की बात हो रही है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि हैलोजन से स्थानांतरण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलो एल्कीन या फिर हेलो एरीन। आई थिंक अब समझ लेते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट जो हमारा एल्केन ग्रुप होता है वो उसका नाम क्या है? मेथेन, CH4। आप इसमें नोट डाउन करके रखेंगे। जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है ना, वो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बना होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो जो सबसे सिंपलेस्ट हमारा एल्केन है वो है CH4। CH4 किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे मेथेन का, देखिए बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है, 4 होती है। ये इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। सब पे हम क्या करते हैं? सिंगल बॉन्ड के द्वारा इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है किसका? मेथेन का। और एक चीज़ आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे, जो मेथेन है ना, वो मेथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो हमारा मतलब मेथेन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल करके यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं? हाइलोजन ऐड कर देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल करके यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? एक हाइलोजन ऐड कर दिया। तो ये बन जाता है हमारा हेलोजन। हेलोजन ऐड करने के बाद से बन जाता है हेलो एल्केन, ठीक है। अब इस एक्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया। आप इसमें से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, एनीथिंग, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो वो बन जाता है हेलो एल्केन। नाउ व्हाट अबाउट इट? आप इसमें नीचे भी ऐड कर सकते हैं, साइड में भी, इस साइड में भी, अपर साइड में भी, कोई उसमें वेरिएशन नहीं है। देखिए हम आते हैं हेलो एरीन क्या होता है। हम तो समझ लिए हेलो एल्केन क्या होता है, उसके बाद से हम देख लेते हैं हेलो एरीन क्या होता है। हेलो का मतलब हो जाता है हेलोजन, एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग का मतलब ये हो जाता है, एरोमेटिक रिंग कहते किसे? हम बेंजीन को क्या बोलते हैं? जो सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक रिंग है ना, वो हमारा है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में आप देखिए 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, प्रत्येक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होता है, इसे हम बोलते हैं बेंजीन। हम क्या करते हैं? बेंजीन रिंग से आप देखिए बेंजीन की स्ट्रक्चर मैंने बना रखी है। यहाँ से एक हाइड्रोजन स्थानांतरित कर देते हैं, फिर से यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे एक हाइलोजन ग्रुप ऐड कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेलो एरीन बोलते हैं, ठीक है।
हेलो एरिन, अगर आप यहाँ पे कार्बन ऐड कर देते तो उसका नाम क्या हो जाता है, हेलो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में हम समझ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, पहला होता है एलिफैटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक मीन्स होता क्या है, कार्बन का सीधा चयन होता है। ठीक है, कार्बन एक कार्बन से दूसरे कार्बन क्या होते हैं, सीधी श्रृंखला में जुड़ते जाते हैं। एलिफैटिक जो होता है दो टाइप्स का होता है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, दैट मीन्स कि संतृप्त और असंतृप्त। ना व्हाट अबाउट इट, इसके बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, आप देखिए यहाँ पे प्रत्येक कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त। दैट मीन्स कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो पहला वो क्या होता है, एल्केन होता है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस होता है, +2, राइट। वेयर जहाँ पे अगर हम n=1 रखते हैं तो क्या आता है, थोड़ा हम देख लेते हैं। n= मैंने क्या रखा, 1 रखा, H2 n की जगह पे फिर मैंने 1 रखा +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे C1 आता है तो 1 हम लिखते नहीं है, H हाइड्रोजन 2 1 जा 2 होता है, +2 = 2 क्या होता है, 4 हो जाता है, CH4। ये होता है हमारा मेथेन का सूत्र। आ गया ना हमारा मेथेन का सूत्र। कितना ईजी है, कितना मतलब ईजी है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया इसका, यहाँ से एक हाइड्रोजन स्थानांतरित कर दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया तो हो जाता है हमारा अभी हेलो एल्केन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो इसे हेलो एल्केन कहते हैं। तो हम दूसरा टाइप देख लेते हैं एलिफैटिक का, वो होता है हमारा अनसेचुरेटेड। ये सिलेबस में है तो नहीं, बट इसे पढ़ेंगे ना तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही क्लियरिटी आती है तथा हमें ये जो चैप्टर है ना बहुत ईजी वे में समझ में आता है। ठीक है, अनसेचुरेटेड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा हो, डबल बॉन्ड लगा हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा हो। यहाँ पे देखिए मैंने कार्बन के बीच में क्या लगा रखा है, डबल बॉन्ड लगा रखा है, उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। जहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाता है उसको एल्कीन बोलते हैं, जहाँ पे सिंगल होता है उसको एल्केन बोलते हैं। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। जहाँ पे n= यदि हम 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बन के आ जाता है तथा एथीन मेथीन ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, तो हम वहाँ पे तो n=1 रख के देख लिए थे। अब यहाँ पे हम रख के देख लेते हैं कि n=2 रख के देखते हैं क्या समझ में आता है। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे n=2 रख दिया तो यहाँ पे 2 होगा, H2 × 2 यानी कि 2 2 जा 4 होगा, C2H4। ठीक है, ये हो गया हमारा एल्किन। एल्किन का स्ट्रक्चर हम C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, ये हमारा हो जाता है एल्किन का फार्मूला। अब हम आ जाते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक इधर साइड में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक इधर ऐड करेंगे, ये होता है हमारा एल्काइन। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। फिर जहाँ पे n=1 2 3 आप 10 तक कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इफ़ n= हम 2 ऐड करते हैं तो C2H2 × 2 - 2, C2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, -2 C2। यहाँ पे अगर 4 से हम 2 माइनस करते तो क्या आता है, 2 आता है, C2H2 बन गया ना हमारा एल्काइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C, एक लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक राइट साइड में, राइट। तो ये हो गया हमारा एल्काइन। अब समझ लेते हैं हम हेलो एरिन एरोमेटिक। ये स्पेशली जो होता है ना हकल्स रूल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हकल्स रूल क्या होता है, बेंजीन होता है ना, बेंजीन वो कंपाउंड है जहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसे ही हम हकल्स रूल बोलते हैं या फिर हुकल्स रूल बोलते हैं। वेर जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर इस रूल में हम n=0 1 2 3 यहाँ रख करके देखें तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आती है। यहाँ पे देखिए n= मैंने 0 ऐड किया है इसमें, तो यहाँ पे 0 ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, ×0 प्लस यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 ऐड किया पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, यहाँ पे 4 से आप 0 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 ही आता है, +2 4 और +2 मिलके क्या हो जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं हमारे। अब देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन ही तो है ना। अब आया समझ में कि एरोमेटिक क्या होता है, ये हकल्स रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दी हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन।
हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण थोड़ा सा हम देख लेते हैं ना। व्हाट अबाउट इट वर्गीकरण, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन यौगिकों में उपस्थित हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार में विभाजित करते हैं। हैलोजन हम किसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो हैलोजन की संख्या के आधार पर हम इसका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द हैलोजन अटैच, यानी कि जो हमारा एल्केन ग्रुप है उसमें कितने हैलोजन अटैच हैं, इसके बारे में हम वर्गीकरण करते हैं। पहला जो हमारा होता है मोनो हेलो एल्केन होता है, दूसरा होता है डाई हेलो एल्केन, तीसरा होता है पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। मोनो का मतलब हो गया एक, डाई का मतलब होता है दो, पॉली का मतलब होता है दो या दो से अधिक, यानी कि इसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप ऐड करेंगे, इसमें दो करेंगे और इसमें दो या दो से अधिक। तो इसके बारे में हम डिटेल्स थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। मोनो हेलो एल्केन, जब हेलो एल्केन में सिर्फ एक हाइड्रोजन समूह स्थानांतरित होता है या फिर जुड़ता है, इसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। नोट्स में एल्केन के मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न को एल्किल हैलाइड या मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 हाइड्रोजन ग्रुप, वेयर जहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आप रख सकते हैं। इफ़ यदि हम n इक्वल टू 1 रखें तो क्या आता है, इस सूत्र के हिसाब से देखिए, मैंने यहाँ पे 1 रखा, 2 इंटू यहाँ पे n की जगह पे 1 रखा तथा 1 यहाँ पे x। अब यहाँ पे 1 लिखते नहीं है, 2 1 जा 2 प्लस 1 हाइड्रोजन, अब यहाँ पे C, अभी H2 और ये 1 मिलके हो जाता है 3x, तो CH3 और यहाँ पे x होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या किए हैं, हाइड्रोजन ग्रुप को ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे x जो होता है बराबर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, कि मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड किया है तो हो जाता है हमारा मोनो। देखिए आप क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्लोरोनेन होगा, फ्लोरीन करते हैं तो फ्लोरो होगा, ब्रोमीन करते हैं तो ब्रोमो होगा, आयोडीन करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। तो मैंने इसका नाम क्या लिख रखा है, यहाँ पे देखिए मोनोक्लोरोएथेन। पहले तो इसका सिंपल वे में जो नाम है यानी कि सामान्य नाम मोनो हेलो एल्केन, लेकिन इसका जब हम आईपैक नाम नेम लिखते हैं ना तो मोनोक्लोरोमेथेन हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं मोनो हेलो एरीन। मोनो हेलो एरीन, मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हेलोजन, एरिन का मतलब एरोमेटिक रिंग पे, यदि हम एक एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन स्थानांतरित करके सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरिन कहते हैं। आप इस पे x इक्वल टू कुछ भी नोट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, माना कि हमें यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए तो इसका नाम क्या हो जाता है, मोनोक्लोरोबेंजीन, ठीक है समझ में। देखिए यहाँ पे हो गया डाई हेलो एल्केन, जब हेलो एल्केन में दो हेलोजन ग्रुप लगे हो तो उसे डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। डाई का मतलब दो, हेलोजन, एल्केन का मतलब एल्केन। हमारे एल्केन ग्रुप में यदि दो हाइड्रोजन निकाल करके दो हेलोजन ग्रुप ऐड कर दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो मोनो, दो डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 6 तक आएगा ही नहीं, ये 4 तक ही क्या हो जाता है, 4 तक ही मैक्सिमम है, ठीक है। आइए हम देखते हैं यहाँ पर आप x इक्वल टू कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ आप नोट डाउन करके रखेंगे, यदि आप इसमें सिर्फ क्लोरीन लगाते हैं तो डाई क्लोरोमेथेन हो जाता है, यदि आप इसमें एक क्लोरीन लगाते हैं तो यहाँ पे होगा 1 क्लोरो 1 फ्लोरो फिर मेथेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में आप देखेंगे ना तो सबसे पहले C आता है, उसके बाद से क्या आता है, F आता है, राइट। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फ्लोरो मेथेन, राइट। अब आते हैं डाई हेलो एरिन के बारे में। डाई हेलो एरिन कहते किसे, दो हाइड्रोजन ग्रुप ऑन दी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके दो हाइड्रोजन ऐड कर दें तो वहाँ पे हो जाता है डाई हेलो एरिन। अगर क्लोरीन ऐड करते हैं डाई क्लोरोबेंजीन। पॉली हेलो एल्केन, पॉली का मतलब होता है ट्राई भी हो जाएगा, टेट्रा, पेंटा, हेक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉली में, जब हेलो एल्केन में 3 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हो तो वो हो जाता है हमारा ट्राई। अब यहाँ से फिर से हम क्या करते हैं, फटाफट 3 हाइड्रोजन निकाल देते हैं, 3 हाइड्रोजन ग्रुप ऐड कर देते हैं, हो गया हमारा ट्राई हेलो एल्केन। और ये ट्राई हेलो एल्केन हो गया, ठीक है। आप इसमें क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जब 4 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हो तो उसे टेट्रा हेलो एल्केन बोलते हैं। अब ये चारों हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे 4 क्या करेंगे, हाइड्रोजन ग्रुप ऐड कर देंगे। दैट मीन्स कि देखिए मैंने यहाँ पे 4 क्लोरीन ऐड कर रखा है, x इक्वल टू क्लोरो,
यहाँ पे हमारा हो जाता है टेट्रा हेलो एल्केन, नाम हो जाएगा क्या, टेट्रा क्लोरोमेथेन। वैसे सामान्य नाम इसका क्या हो जाता है, इसका जो फार्मूला होता है CCl4 हो जाता है। सामान्य नाम क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ETC। तो हमारा डाई हेलो एल्केन है, उसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। पहला होता है जैम डाई हैलाइड, दूसरा होता है विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे। जैम डाई हैलाइड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, बहुत ही ईजी है, ध्यान देने की बात है। जब 2 हैलोजन ग्रुप सेम कार्बन पे लगे होते हैं तो उसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। देखिए आप, एक ही सेम कार्बन है, इस पर 2 हैलोजन सेम कार्बन पे लगे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड बोलते हैं। अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कार्बन को यहाँ पे लिख दिया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे क्लोरीन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए सेम कार्बन पे लगे होते हैं तो वो जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं विसिनल डाई हैलाइड, हमें क्या कहलाते हैं, विसिनल नाम का ही, नाम से ही असर है, विसिनल का मतलब होता है डिफरेंट कार्बन पे। विसिनल डाई हैलाइड जब 2 हाइड्रोजन ग्रुप भिन्न कार्बन पे लगे हों, यहाँ पे देखिए एक ही कार्बन पे लगे थे, यहाँ पे भिन्न भिन्न कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं, यानी कि पड़ोस की कार्बन पे लगे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, विसिनल बोलेंगे। यहाँ पे देखिए CH2 फिर मैंने यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दिया है, ये हो गया हमारा विसिनल डाई हैलाइड। ये एग्जाम में आता ही आता है। जो हम अगला पढ़ने वाले वो हमारा क्या है, अब हम पढ़ेंगे मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण। संकरण के आधार पे हमें इसे पढ़ना है, मोनो हेलो एल्केन। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहीं पे रोकती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको संकरण का, ये संकरण है ना, ये समझ में नहीं आता होगा, संकरण की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको जा करके विजिट करें। स्टडी पिंकी कुशवाहा चैनल पे ये आपको मिल जाएगा। बहुत ही इजी है संकरण, इसके बाद ही आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, तब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और शेयर आप नहीं करते ना तो हमें बहुत दुख होता है, बिकॉज क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाता जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।